समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। मैंने अपने इस चैनल का नाम ही रखा है ट्रूथ सीकर्स। ट्रूथ सीकर्स अर्थात सत्य के खोजी। ट्रूथ सीकर्स सत्य के खोजी। और मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान मानता है, विवेकशील मानता है, तो उसके अंदर सत्य के खोज की प्रवृत्ति स्वभावता होती है। परंतु कहीं ना कहीं वो किन्हीं कारणों से कभी कभी अपने चिंतन को उस सीमा तक नहीं ले जा पाता जहाँ उसे संपूर्ण सत्य का बोध हो जाए। तो ऐसे में उसके कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो अनुत्तरित रहते हैं, जिसके कारण वह भ्रम का शिकार हो जाता है। और भ्रमित होने के बाद फिर वो अपनी खोज को रोक देता है। ऐसा नहीं है कि सत्य की खोज का विचार मनुष्य त्याग देता हो, त्यागता नहीं है, परंतु उस सत्य की खोज में कई बार अनेकों प्रकार की बाधाएं आती हैं। और इसे भी आप कह सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा ही होती है कि यदि ये बाधाएं मनुष्य पार कर पाए, वरना उसकी ये जो जर्नी है, जर्नी टू सीक ट्रूथ, उस जर्नी में कहाँ कहाँ हिंड्रेंस, कहाँ कहाँ बाधाएं आएंगी और कहाँ वो फिर से अपनी खोज को जारी रखते हुए वो अपने आप को समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर वो ईश्वर को समझ पाएगा कि क्या ईश्वर और मैं दो अलग अलग एंटिटीज हैं, क्या दो अलग चीज़ें हैं, या मेरे अंदर जो जिसे मैं कहता हूँ या कहती हूँ, वो मैं एक शरीर ना होकर मेरे अंदर जो प्राण हैं, जो इस शरीर को जीवित रखे हुए हैं, और उन्हीं प्राणों के अंदर जो एक ऐसी शक्ति है जो जिसे हम आत्मा का नाम देते हैं, कि जो शरीर के बाद भी रहती है। परंतु यदि कोई ऐसा नहीं भी मानता कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, परमात्मा नाम की कोई चीज़ होती है, उसको भी ये समझने में कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए कि यदि मैं कहती हूँ कि मेरा ये घर है, तो मैं ये कहती हूँ ना कि ये घर मेरा है। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं घर हूँ, मैं घर तो नहीं हूँ। इसी तरह से मेरा जो शरीर मुझे मिला, जिसको मैंने नहीं बनाया, इसका रचनाकार कोई और है। इस शरीर में प्राण उसी ने डाले, और कब तक डाले वो उसी को पता है। तो ये शरीर जो है, ये मेरे प्राणों का घर है, जहाँ मेरे प्राण रहेंगे जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक ये शरीर इन प्राणों के कारण चल रहा है। तो मेरा ये शरीर है, मगर सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं वो हम ये मान लेते हैं मैं एक शरीर हूँ। क्योंकि लोग मुझे कैसे पहचानते हैं भाई? मेरी आकृति देखकर पहचानते हैं। जो मुझे शरीर दिया ईश्वर ने, उसके हिसाब से मुझे वो एक पहचान के लिए है। अगर मेरी आत्मा बिना शरीर के चलेगी, चल भी रही हो और आपकी भी चल रही हो, तो क्या हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर प्राण एक शरीर के अंदर हैं, यानी कि आत्मा शरीर के अंदर है, तभी तो शरीर के जो जितने भी अंग हैं वो कार्य करते हैं। उन अंगों में जितनी भी सेंसेस लगे हुए हैं, आप शरीर को अगर एक मशीन समझें, तो एक इतनी उत्तम मशीन ईश्वर ने हमें इस संसार को देखने, समझने और इसमें जीने के लिए दी है, कि जिससे हम
आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, इत्यादि इत्यादि, ये जो 5 हमें इंद्रियां दी हुई हैं। और इस शरीर को अगर हम ये मान लें कि मैं शरीर हूँ, या मैं ये मान लूँ मेरा ये नाम है, तो जब मैं अपने आप को केवल एक शरीर और उसको मिला हुआ नाम, और उसने इस जीवन में क्या क्या किए, क्या क्या काम किए, मैं अगर अपने साथ ये जोड़ूं, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मैंने ये काम किया, ये मेरा परिचय है, ये मेरा नाम है, ये मेरा शरीर है, ऐसी मैं दिखती हूँ। तो इसको यदि मैं ये मान लूँ कि ये मैं हूँ, तो मैं वास्तविक मैं वो नहीं हूँ। वास्तविक मैं कौन हूँ? जिसको जब ये इस आत्मा को जब इस शरीर में डाला गया था, मेरी आत्मा को, अब आत्मा भी मेरी है, शरीर भी मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ? आत्मा को भी हमने मेरी कह दिया और शरीर को भी हमने मेरा कह दिया। असल में आत्मा मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। परंतु क्योंकि व्यवहार में हम हर बात में ये नहीं कहते रह सकते ना, ये आत्मा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरा शरीर है, नहीं। तो इसलिए क्या होता है, हमें एक आदत पड़ जाती है अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करने की कि आई एम मिस्टर सो एंड सो और मिस सो एंड सो, मैं श्रीमान ये हैं, ये श्रीमती ये हैं, या ये बच्चा है, या ये बूढ़ा है। तो हम एक जो पहचान किसी की डिस्क्राइब करते हैं, वो उसके रूप का मतलब आकार कह लो, फॉर्म कह लो, उसका शेप एंड फॉर्म। सो शेप और फॉर्म, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसको आप रूप कहें, आकार कहें, शेप कहें, फॉर्म कहें। तो रूप से मेरा अर्थ ये नहीं कि कौन कितना सुंदर है, रूपवान है, नहीं। रूप से मेरा अर्थ उसका प्रारूप आप कह सकते हैं। रूप मतलब आकार, उसका फॉर्म। तो आप किसी को भी डिस्क्राइब करते हैं तो एक तो उसका फॉर्म को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सेकेंडली आप उसको नाम से उसके साथ जोड़ रहे होते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपको राहुल नाम के 4 लोगों के बारे में पता है अलग अलग, तो आप उसको राहुल का ध्यान आएगा तो आपके दिमाग में फौरन वो 4 लोग आ जाएंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न होगा, राहुल कौन सा वाला? क्योंकि जैसे ही उस राहुल का नाम बोलते ही आपको अपनी जानकारी में चारों राहुल आपके समझ में आ गए, आपके ध्यान में आ गए। लेकिन उन चारों में से कौन सा राहुल? तो फिर आप उसके साथ उसकी कोई और पहचान जोड़ते हैं। तो राहुल के आगे आप फिर उसको, जिसे हम जाति कहें, जाति व्यवस्था, तो उसका जो भी सरनेम है, तो ये जो नाम है, पहली चीज़ क्या थी? फॉर्म, रूप, और दूसरी चीज़ क्या थी? उसका नाम। तो नाम और रूप, ये 2 चीज़ें हैं जिससे हम किसी को पहचानते हैं। तो किसी को जो पहचानने के लिए प्रयुक्त होती हैं वो हो गया फॉर्म एंड नेम, नाम और रूप। तो संसार में जो नाम और रूप हैं वो पहचान के लिए आवश्यक है, नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे? हमने ताजमहल बोला तो ताजमहल तो उसका नाम हो गया, और बोलते ही हमारे ध्यान में उसका वो आकार आ गया कि ताजमहल ऐसा होता है। इसी प्रकार आप किसी भी वस्तु के बारे में सोच के देख लीजिए। तो जैसे ही कोई बोलेगा चाय, तो चाय में आपको, अगर चाय के साथ उसका, आपका एक कप के अंदर चाय आपके दिमाग में फौरन आ जाएगी। उसका रूप, अगर चाय में कोई ग्रीन टी बोल रहा है तो आपको फौरन उसकी नाम ने पहचानने में मदद की, फिर वो कैसी दिखती है उसके फॉर्म ने आपको हेल्प किया।
और फिर उसके बाद अन्य सेंसेस का उपयोग जो है, स्वाद में, टच में, सुनने में, ये सब इंद्रियां बाद में काम करती हैं, पहले नाम और रूप से पहचान हो जाती है। तो पहचान का अर्थ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, हम किसी भी चीज की आइडेंटिटी उसकी बना लेते हैं नाम और रूप के आधार पर। तो क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है कि किसी को नाम से याद रखना है, या फिर उसका नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में उसका आकार आ जाएगा, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो। जैसे स्थान का मैंने उदाहरण लिया ताजमहल का, और व्यक्ति का उदाहरण लिया राहुल का। तो इसी तरह से कोई भी नाम जब लिया जाता है तो उस नाम से ही हमारे मस्तिष्क में उसका प्रारूप आ जाता है। तो वो आइडेंटिटी जो हमने एक आदत बना ली, मेरे से कोई पूछेगा आप कौन हो, तो मैं अपना नाम बताऊंगी कि मेरा नाम ये है। अच्छा जी, नाम तो बता दिया और आकार तो उसको दिख ही रहा है, आकार उसको दिख रहा है, तो उसके दिमाग में दो चीजें बैठ गई। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान किससे जोड़ दी? मैं कौन हूं? अपने नाम से। और मेरे नाम के साथ उस व्यक्ति के दिमाग में मेरा रूप तो आ ही गया, मेरा आकार तो आ ही गया कि ये ऐसी हैं, ये ऐसी दिखती हैं। तो इससे क्या हुआ, ये जो हम सब ने एक आदत बना ली कि मैं कौन हूँ बताना है, तो मैंने अपना नाम बताना है, और दूसरे को पर्सनालिटी तो दिख ही जाएगी, जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। मतलब वो पर्सन की एक स्पेसिफिक फॉर्म भगवान ने उसको दी है। इसीलिए इतने मनुष्य होते हुए भी सबके चेहरे अलग अलग हैं, सब अलग अलग प्रकार से दिखते हैं। यहाँ तक कि दो जुड़वा में भी अंतर गौर से देखने पर मिल जाता है। तो ईश्वर ने भी हमें अलग दिखने के लिए अलग पहचान दे दी, और हमें नाम तो अलग हमने करे ही। नाम अलग करने के लिए, यदि नाम सेम भी था तो हमने उसके साथ कोई और जोड़ के, जाति जोड़ के, सरनेम जोड़ के, हमने उसको एक पहचान के लिए अलग बना दिया, ताकि उसका नाम आते ही हम समझ जाएं कि इसकी बात हो रही है। लेकिन ये जो हमने एक आदत बना ली, उसमें हम ये भूल ही गए कि ये मैं नहीं हूं। मेरा नाम जो बोला जा रहा है, जो मैं अपना परिचय दे रही हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं तो परिचय देने में अपना नाम बता रही हूं। परिचय देने में मैं कह रही हूं कि हाँ मैंने, या फिर मैं अपना काम बता रही हूं कि मैंने अब तक क्या क्या काम किया। मैं अपना रोल बता रही हूं, जो जो मैंने काम किया वो मेरा इस जीवन में रोल था। तो फिर मैं कौन हूं? मैं तो वो आत्मा हूं ना, जिसे ये शरीर मिला है, और कितने समय के लिए मिला है मेरे हाथ में ही नहीं। ये शरीर मिलते ही छीना जा सकता था, और 100 वर्ष तक भी चल सकता है। इसके बीच में कभी भी किसी भी तरह से छिन सकता है। तो मैं हूँ एक आत्मा, जिसको इस शरीर के अंदर डाला। किसने डाला? क्रिएटर ने डाला। जिसने रचना की मेरी, उसने डाला। अब अगर मैं वो आत्मा हूं, तो आत्मा क्या होती है? वो कौन डालता है, कहाँ से आती है? तो आत्मा जिसने डाली है, वो अपना ही वो अंश दे रहा है ना, वो अपना ही, क्योंकि सारी रचना उसकी है, तो उसने ही तो डाला है। तो इसलिए हमने कहा कि आत्मा में कौन हूं? मैं उसी परमात्मा का अंश हूं। तो परमात्मा कौन? जिसने ये संसार बनाया, जैसे उसने मुझे बनाया, ऐसे उसने सबको बनाया। तो उस परमात्मा को हमने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, या जिसने जो भी नाम रखना था, और भी वो नाम उसने रख दिया। अब अगर मुझे अपनी सही पहचान हो गई कि मैं कौन हूं,
और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे किसने बनाया है, और उसने अगर मुझे एक विशेष परिस्थिति में डाला है जिसको अगर उस परिस्थिति को मैं बदलना चाहूँ तो उसके लिए मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा। उसने व्यवस्था ही ऐसी खड़ी करी है। जैसे उदाहरण लें तो हम बात कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ और वहाँ से मेहनत करते करते वो इस रोल में, इस सीमा तक वो आ गए। और उसमें वो मेहनत के साथ साथ कहाँ वो ईश्वर की मर्जी भी शामिल है, वो भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। क्योंकि प्रयास अनेकों करते हैं, मगर किसका प्रयास सफल होता है नहीं होता है, हमें बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल वही कर रहा है इस संसार को जिसने इस संसार की रचना की है। ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, ही और शी। अब हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि वो ही है या वो शी है, और इंसान का, मनुष्य का भगवान मनुष्य जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, हम उसको इस रूप में लेंगे कि वो एक शक्ति है जिसे हमने परमात्मा कहा, और मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जिसे एक शरीर मिला। अब भैंस का ईश्वर तो भैंस होगा अगर वो रूप सोचने लगे। अब सवाल आता है कि कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है सारा, ये जो विवाद पनपते हैं। किसी ने ईश्वर को किस रूप में सोचा, मेरा ईश्वर ऐसा है, ठीक है, तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम सोचो तुम्हारा ईश्वर ऐसा। सबसे पहली बात तो ये, मेरा ईश्वर तेरा ईश्वर, इसको सोचना ही गलत है। क्योंकि मेरा ईश्वर, ओ माय गॉड, गॉड सबका अलग अलग नहीं है। गॉड ने सबको अलग अलग बनाया, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया, लेकिन सबका अलग अलग भगवान नहीं है। भले ही उसने मान लिया हो कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से अलग है, ये मान लेना सत्य नहीं है। सत्य है कि भगवान एक ही है, वो शक्ति सबके अंदर एक है, और उसने अपनी व्यवस्था कैसे खड़ी की हुई है, उस व्यवस्था की गहराई को यदि आप एक वैज्ञानिक की दृष्टि से भी देखने चलेंगे तो आपको वैज्ञानिक समझाएंगे कि जो ब्रह्मांड है और इसके अंदर ये जो एक पृथ्वी नाम का ग्रह है, और वो भी जो एक कोण पर घूमता है, और घूमने की गतियां भी दो प्रकार की हैं, एक अपनी धुरी पर पृथ्वी घूम रही है और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसी के कारण ये जो इतना नाजुक सा, इतना संवेदनशील संतुलन बना हुआ है कि इस पृथ्वी नामक ग्रह पर ये जीवन संभव है। और आपको वैज्ञानिक ये भी बताएंगे कि कितने मीटियोर्स ऐसे हैं जो कभी भी पृथ्वी से टकरा सकते हैं, और अगर वो पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या क्या हो सकता है, उसकी संभावना का विचार करते ही लोग बीच बीच में ये डिक्लेयर करने लग जाते हैं कि डेट्स तक देने लग जाते हैं, इस डेट को ये हो जाएगा, उस डेट को ये हो जाएगा, जबकि किसी को नहीं मालूम है कब क्या होगा। मगर आश्चर्यचकित हर एक वैज्ञानिक भी है कि इतना नाजुक संतुलन, इतना डेलिकेट बैलेंस, इतना परफेक्ट बैलेंस कि अगर उसमें जरा सा भी इधर से उधर कुछ हुआ तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है। कम से कम पृथ्वी की व्यवस्था तो हो ही सकती है। पूरे ब्रह्मांड की हम चर्चा ना भी करें कि कैसे गैलेक्सीज जो हैं वो मूव कर रही हैं
और एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, तो अगर जितना हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी हमें यही बात समझ में आती है कि ये इतना नाजुक संतुलन बनाना किसी सुपर इंटेलिजेंट और सुपर पावर का ही काम हो सकता है, क्योंकि इस बैलेंस को मेंटेन करना वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान तो उस प्रकृति के ज्ञान के केवल उस भाग का नाम है ना, जिसको मनुष्य ने जानने का प्रयास कर लिया और अब तक जितना समझ लिया, जितना मनुष्य ने समझ लिया उसको नाम दे दिया विज्ञान। क्योंकि अब मनुष्य को समझ आ गया कि मेरी तर्क बुद्धि के हिसाब से ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, और इसका ये फॉर्मूला है, और ये हो गया क्योंकि मुझे इसकी समझ आ गई, इसलिए इसको मैंने तर्क संगत बुद्धि से ये प्रमाणित भी कर दिया कि हाँ ये ऐसे है। परंतु मनुष्य केवल यही बता पाया ना कि H2O पानी है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बना रहे हैं। पानी तो पहले भी पानी था, जब तक ये पता नहीं था कि वो H2O से बना है। वैज्ञानिकों ने ये बता दिया कि पानी H2O है, उसका हर एक मॉलिक्यूल। मगर H2 क्यों है? क्यों हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके क्यों ऐसा रूप ले रहे हैं? इस क्यों का जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। वो कैसे है बताएंगे, ये कैसे हो रहा है वो उन्होंने समझ लिया, मगर क्यों हो रहा है? अब क्यों के अंदर आप फिर और जाएंगे तो हाँ, इसके इतने, इसमें इस एटम में इतने इलेक्ट्रॉन थे और इस एटम में इतने थे, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। भाई, तो किसने उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन डाले और उसके अंदर इतने डाले और फिर उनके अंदर चार्जेस भरे? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज डाला, प्रोटॉन में पॉजिटिव। तो वैज्ञानिक जितना अधिक सोचते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, जितने प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाते हैं, उससे कहीं अधिक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर उनको प्राप्त नहीं होता। तो जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए वो हो गया विज्ञान। और जितना ईश्वर के पास है अभी वो है ज्ञान। तो ईश्वर के पास जो है, जो अभी तक ईश्वर ने मनुष्य को नहीं दिया है, उस ज्ञान की थोड़ी सी बूंद भी यदि हमें मिल जाती है, वो बूंद जिसे जब जब कोई भी वैज्ञानिक ईश्वर से कनेक्ट हुआ है, आप अगर इतिहास खोजेंगे तो पता चलेगा प्रत्येक वैज्ञानिक ने ये बताया कि मैं इस समस्या पर काम कर रहा था या कर रही थी। आप उनके लेख पढ़िए तो पता चलेगा कि वो एक दिशा में काम अवश्य कर रहे थे, परंतु सॉल्यूशन तब मिला कहीं से, ऊपर से सिग्नल आया, दैवीय शक्ति ने साथ में सहायता की। क्योंकि वो उत्तर ऐसे नहीं थे जो पहले संसार में पड़े थे, वो ऐसे उत्तर थे जो संसार को मिलने थे और उसके माध्यम से मिले। तो जो ज्ञान अभी भी उस परम पिता के पास है, उस सुपर पावर, सुपर कॉन्शियसनेस के पास है, वो ज्ञान संसार में मनुष्यों को भी उतना ही प्राप्त होता है जितना वो चाहता है कि प्राप्त हो जाए। तो ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी से इसको समझना है। और जब क्लैरिटी से समझ आ जाएगी तो हर मनुष्य में, हर एक मनुष्य में बुद्ध बनने की संभावना है।
केवल आवश्यकता है जितना परिश्रम हमने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर बढ़ने में किया है, उससे कई गुना अधिक परिश्रम हमें इस दिशा में करना पड़ेगा अगर हम संसार को प्रबुद्ध जीवों से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक मनुष्य प्रबुद्धों से और बुद्धों से परिपूर्ण नहीं हो जाएगा, मैं यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बुद्ध से मेरा अर्थ है जागृत मनुष्य, एन अवेकन्ड पर्सन, जो सत्य की तह तक जाता है और उसके बाद अपने विवेक से हर बात की वो निर्णय लेता है। और जब वो उसकी दिशा सही होती है तो उसे वो जो ईश्वरीय शक्ति है जिसने उसे जन्म दिया, वो भी उसकी सहायता करती है। तो विषय अनेक हैं और केवल एक ही वीडियो में सारे विषयों का हम पूरे तह तक समझा सकूं, ये संभव नहीं है। इसलिए इस चर्चाओं को हमें पुनः पुनः करना है, इसकी गहराई तक जाना है अगर सत्य की खोज करनी है तो। क्योंकि जब तक इंसान एक आध चंद लोगों के एनलाइटन्ड होने से ये दुनिया नहीं बदलेगी। हर एक को एनलाइटन होना है, हर एक को। नहीं भी हो पाए तो प्रयास तो करना है, और उसके लिए किसी का फॉलोअर बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल आपको स्वयं का चिंतन बढ़ाना है, स्वयं के अंदर अपने ही अंदर चलने वाले जितने आपके अंदर विचार हैं जो आप में भ्रम पैदा करते हैं, उनमें एक एक विचार को आपने अगर गंभीरता से, सत्यता से गहन चिंतन किया और प्रयास किया तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वो मेरे माध्यम से मिले या किसी और माध्यम से, यदि आपका प्रयास सच्चा होगा तो आपको उत्तर अवश्य मिलेंगे। प्रणाम।